हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 भी जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। ठीक है। देखिए, अब जो थर्ड पार्ट में बेसिकली हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे टेस्ट करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से फूड के अंदर किस तरह के कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, fat and protein can be detected using fairly simple tests, while others can be detected only in a well-equipped lab। देखिए, फूड के अंदर क्या है, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये स्टार्च, फैट और प्रोटीन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टेस्ट करके इनको पता लगा सकते हैं कि ये किस फूड में प्रेजेंट है। बाकी के जो अदर फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेल इक्विप लैब चाहिए, है ना। उसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें वेल इक्विप लैब के अंदर ही मिलेंगे। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे हम स्टार्च, फैट और प्रोटीन कैसे फूड के अंदर डिटेक्ट करते हैं, है ना। इनसे, इन तीनों से रिलेटेड हम टेस्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास, है ना, स्टार्च के लिए। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम सच एज अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकम्बर, ब्रेड, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter, and crushed coconut. You can take other food items too for testing. हम कई तरह के फूड आइटम्स ले लेंगे और इसमें न्यूट्रिएंट्स को चेक करेंगे। ठीक है। Place a small piece of each item on a separate dish. With the help of a dropper, put 2-3 drops of diluted iodine solution on each food item. देखिए, आप इसमें फिगर में भी देख पा रहे हैं। हम क्या करेंगे, जितने भी फूड आइटम्स हैं उनको टेबल पे रख लेंगे, है ना, डिश के अंदर रखेंगे और उन डिश को हम टेबल पे रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ड्रॉपर से 2 से लेके 3 ड्रॉप्स जो है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे फूड के ऊपर। और फिर उनको, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलेगा, ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। तो ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता लगेगा, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर फूड के अंदर स्टार्च होगा तो जो आयोडीन सॉल्यूशन हमने फूड के ऊपर डाला है उससे क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर फूड के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होंगी और उससे ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड हो जाएगा। अगर ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड हो गया है, इसका मतलब उस फूड के अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट। ठीक है। और टेस्ट फॉर फैट, अब फैट के लिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। Take a small part of the food items that you tested for the presence of starch in activity 3.5. Place each food item on a separate piece of paper. Wrap the paper around the food and press it. Be careful not to tear the paper. ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमने फूड आइटम लिए लास्ट एक्टिविटी में उनको हम ले लेंगे और उनको पीस ऑफ पेपर में अलग अलग क्या कर लेंगे, रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद उनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस ऐसे करेंगे कि हमारा पेपर जो है वो फटना नहीं चाहिए, पेपर टीयर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इफ अ फूड आइटम कंटेन्स अ लिटिल वाटर, अलाउ द पेपर टू ड्राई। अगर फूड के अंदर थोड़ा वाटर होगा, प्रेस करने से वाटर वो पेपर पे आ जाएगा, तो हमें क्या कर लेना है, उसको ड्राई कर लेना है। ठीक है। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच, क्या पेपर के ऊपर ऑयली पैच आया है? वॉट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच? अगर आया है तो उसका रीजन क्या होगा? इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। वो इसीलिए आया होगा क्योंकि अगर फूड के अंदर ऑयल या बटर होता है और उसको हम पेपर से थोड़ा सा रैप करके प्रेस करते हैं, तो फैट निकल के पेपर में आ जाता है और पेपर पे हमें ऑयली पैच दिखाई देता है। ठीक है। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच? अब जो पैच बन गया है उसको हम लाइट की तरफ करके देखेंगे
तो क्या हम उसमें से थोड़ी सी लाइट या उसके आर पार थोड़ा सा देख पा रहे हैं? An oily patch on the paper shows that the food item contains fat. ठीक है? Which of these items contain fats? Record your observation in table 3.3. तो हमने जितने फूड आइटम्स लिए हैं उनको चेक कर लेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है? नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। देखिए सिंपल सिंपल टेस्ट है। अभी जो प्रोटीन का टेस्ट है ये टीचर के सुपरविजन में हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज, मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल और मोर्टाल। ठीक है? हम क्या करेंगे, जो भी हमने फूड आइटम लिया उनका अलग अलग पेस्ट या पाउडर बना लेंगे। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। अलग अलग क्लीन टेस्ट ट्यूब में उनको पाउडर को या पेस्ट को हम टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे। ठीक है? अब देखिए ये यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है, ये टीचर्स हैं, टीचर हैं और इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अलग तरह का फूड है। ये यहाँ पे देखिए आप टेबल पे अलग तरह का ये फूड यहाँ पे रखा हुआ है, साथ में ये आप लोग खड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो ये मैडम के सुपरविजन में, टीचर के सुपरविजन में बेसिकली क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, एड 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम वेल। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, 2 या 3 चम्मच, और उसको अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि जो पाउडर या पेस्ट है वो मिक्स हो जाए। उसके बाद 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। है ना? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लैब में प्रेजेंट होता है, तो ड्रॉपर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाएगा। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू ईच ट्यूब। उसके बाद हमें 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा डालना है और फिर अच्छे से उसको शेक कर लेना है। तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में फूड ले लिया, उस फूड के अंदर हमने थोड़ा सा वाटर मिक्स किया, उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स किया और उसके बाद हमने 10 ड्रॉप्स किसके डाले, कॉस्टिक सोडा के डाले और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और टेस्ट ट्यूब को हमने रख दिया ताकि जो उसमें चीजें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नाउ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? क्या कुछ टेस्ट ट्यूब के अंदर कलर वॉयलेट आ गया है? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। ठीक है? तो अगर वॉयलेट कलर आ रहा है तो इसका मतलब उस फूड के अंदर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हम सब फूड में चेक कर लेंगे और अपने ऑब्जर्वेशंस को टेबल में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है? नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम टेबल 3.3? ये जो टेबल 3.3 है इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, है ना? विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट? विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स? ठीक, तो अब कुछ ऑब्जर्वेशन है, जैसे पीनट्स शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो हमारी मूंगफली पीनट्स होते हैं उसमें प्रोटीन भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं। ठीक है? दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड हम खाते हैं उसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, है ना? इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली? Trying to find out other foods that are good sources of starch, fat and proteins. तो जब हम इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, अपनी सारी ऑब्जर्वेशन इसमें रिकॉर्ड करने के बाद, तो उससे हमें ये आइडिया होगा कि किस फूड में ये तीनों न्यूट्रिएंट नहीं है ना? कौन सा फूड हम डेली कंज्यूम करते हैं और कौन कौन से ऐसे फूड है जो गुड सोर्स हैं स्टार्च, फैट और प्रोटीन्स के। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक, बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस डाइट? आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द सेम फॉर एवरीवन? जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या वो सभी के लिए सेम है, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? Requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। ठीक है? तो फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन वो हमें कितने अमाउंट में चाहिए, किस किस तरह के हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, एज के ऊपर। हमारी एज कैसी है, अगर हमारी एज ग्रोइंग एज है तो हमें न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, है ना?
जेंडर के ऊपर, मेल है या फीमेल है, किस तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, हम किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अगर हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें ऐसे फूड चाहिए जिनसे हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है ना। अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ठीक है। हेल्थ स्टेटस कैसा है, हम बीमार रहते हैं, है ना, हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो न्यूट्रिएंट है उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। नाउ एक एक्टिविटी दी है, इसको समझते हैं तो उससे हमें और आइडिया हो जाएगा। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स necessary for growth and development. If not, check which nutrients or other food components need to be added. हमने 3.1 में एक्टिविटी करी थी, है ना, एक्टिविटी 3.1। उसमें हमने चेक किया था कि डेली हम क्या क्या खाते हैं। उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हम डेली फूड ले रहे हैं उनसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जो न्यूट्रिएंट की कमी है उनको हम नोट कर लेंगे और उनको अपने फूड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, वो खाना, वो फूड, वो डाइट जिसके अंदर सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब उसमें फैट भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, विटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, साथ में उसमें क्या होगा, रफेज होगा, उसमें वाटर होगा, है ना। और जब ये सारी चीजें डाइट के अंदर, फूड के अंदर प्रेजेंट होंगी तो उससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ होगी, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह के फूड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है। तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो कैसा हो, बैलेंस्ड हो, जिसमें सारे कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हो वो प्रेजेंट हो, ठीक है। व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस्ड डाइट। अब आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो बेसिकली हम पहले ये चेक कर लें कि हमारे फूड में किस चीज की कमी है, उस चीज को हम अपने डाइट में ऐड कर लें तो हमारी डाइट कैसी हो जाएगी, बैलेंस डाइट हो जाएगी, है ना। नाउ लेट अस कंपेयर। Read the nutritional information given below for a packet of potato wafers and a packet of roasted chana shown here। है ना, हम मार्केट से कोई पैकेट लाते हैं, जैसे चिप्स का लेके आए या ये रोस्टेड चना जो है इसको लेके आए, तो इन पैकेट पे क्या है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है। अब देखिए ये पोटैटो वेफर्स की बात करें तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। 100 ग्राम के अंदर क्या क्या होगा, 100 ग्राम के अंदर 536 किलो कैलोरी एनर्जी होगी, फैट्स 35 होंगे, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम्स होंगे, प्रोटीन 7 ग्राम होगी और डाइटरी फाइबर 4.8 ग्राम होंगे, ठीक है। और अगर हम इधर रोस्टेड चना की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी 355 किलो कैलोरी है। फैट्स कितने हैं, फैट्स इसके अंदर कम है। कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम है ना। प्रोटीन भी यहाँ ज्यादा है 18.64 ग्राम और यहाँ पे डाइटरी फाइबर भी ज्यादा है 16.8 ग्राम, ठीक है। तो जब हम ये इसको एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट गिवन बिलो, विच फूड फूड वुड यू चूज एंड वाई। तो हम यहाँ पे रोस्टेड चना को बेसिकली क्या करेंगे, चूज करेंगे क्योंकि ये अपने आप में बैलेंस्ड फूड है, ठीक है। सम फूड्स हैव हाई कैलोरी ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। कुछ फूड के अंदर एनर्जी तो ज्यादा होती है, वो किसकी वजह से होती है, या तो उसमें शुगर्स ज्यादा होंगे या उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होगा। Moreover, they contain very low amount of proteins, mineral, vitamins, and dietary fibers. These foods are called junk foods. तो जिन फूड के अंदर शुगर और फैट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन या जो फाइबर्स होते हैं वो कम होते हैं, ऐसे फूड को बोलते हैं जंक फूड। और जंक फूड को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। दीज फूड इंक्लूड्स पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, है ना। तो अगर इस तरह का फूड जो होता है, जंक फूड जो है, कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया, ऐसा खाएंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for our body. They make a person obese. ये पर्सन को क्या बनाते हैं, ओबेस, मतलब मोटा बना देते हैं, बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, उसको ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है।
क्योंकि उनके अंदर फैट स्टोर होता रहता है। और ओबेसिटी जो है एक तरीके की क्या है, बीमारी है। तो ओबेस नहीं बनना है हमें, तो मीन्स हमें हेल्दी फूड खाना है। सच अ पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट health is the ultimate wealth. We should take care of our body to stay healthy. Eating a balanced diet and avoiding junk food contribute towards a healthy body. Good health is essential for leading a happy life. ठीक है। तो अगर हम जंक फूड को अवॉइड करेंगे और बैलेंस डाइट खाएंगे तो हमेशा हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, और हेल्दी रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे। गुड हेल्थ किसके लिए जरूरी है, हैप्पी लाइफ के लिए जरूरी है। नाउ विच ऑफ द टू फूड यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेवल्ड एज जंक फूड। तो वेफर्स को हम जंक फूड पे लेवल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, इसको पढ़ लेते हैं। पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी पैकेज्ड फूड होगा उस पे न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में है वो लिखना बहुत जरूरी है। समटाइम्स more nutrients are added to the food during processing टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कई बार फूड को प्रोसेस करने के टाइम में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं जिससे फूड की क्वालिटी बेटर हो सके। और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जब हम ऐड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। जो बेबी फूड होते हैं उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है। तो ये फोर्टिफाइड फूड के एग्जाम्पल हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। अब हमारे गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म है इसकी FSSAI। तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो हमारे इंडिया में फूड क्वालिटी को रेगुलेट और मेंटेन करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलेट्स क्या होते हैं, तो मिलेट्स बेसिकली न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स होते हैं, है ना। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी, है ना, सावा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये भारत की नेटिव क्रॉप्स है, मतलब भारत में ही ये ग्रो होती आई है शुरू से। ठीक है, these are sorry, these can be easily cultivated in different climatic conditions. These highly nutritious grains are called millets. ये जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमारे इंडिया के अंदर ग्रो होती हैं। और ये इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स के एग्जांपल हो गए आपके ज्वार, बाजरा, रागी, सवा। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। है ना, लाखों सालों से, है ना, या हाँ, लाखों भी ना बोले तो हजारों सालों से मिलेट्स जो है हमारे इंडियन फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। और ये स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं। दे हैव रिगेन पॉपुलरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। जब हम इस मिलेट्स को खाते हैं तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हमें मिलते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स एज वेल। है ना, ये जो मिलेट्स हैं ये, इनके अंदर विटामिन्स बहुत सारे होते हैं, मिनरल जैसे आयरन और कैल्शियम जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो होते हैं। उसके अलावा हमें इनसे फाइबर्स भी मिलते हैं। दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इसीलिए इनको न्यूट्री सीरियल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनसे हमें कई तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। They contribute significantly to a balanced diet required for the normal functioning of our body. ठीक है, they contribute significantly to a balanced diet. ये हमारे फूड को बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। देखिए फूड की हम बात करें तो फूड जब ग्रो होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, वहां से होता हुआ, मार्केट से होता हुआ, फिर वो हमारे घर में आता है, फिर हमारी प्लेट में आता है बनने के बाद। तो उस जर्नी को यहाँ पे बताया गया है।
ठीक है। How does food reach from a farm to our plate? What are the steps involved in this process? Who are the people involved in the process? Do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm? Let us look at figure 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat. अब देखिए, सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं, फार्मर ने जैसे सपोज ग्रेन्स को ग्रो किया, तो सपोज वीट उन्होंने ग्रो किया, वीट जब बड़ा हो गया उसको काट लिया गया, उसकी थ्रेशिंग होती है ना, ग्रेन्स को अलग किया जाता है, उसकी विनोइंग होती है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग किया जाता है, फिर उनको स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद वो मार्केट में आते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकेजिंग, ग्रेन्स को ग्राइंड किया जाता है, आटा बनता है, आटे को पैक करते हैं, फिर वो रिटेल शॉप में जाता है ना, प्रोविजन स्टोर में चला गया, मार्केट में चला गया, वहां से हम खरीद के लाते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब आटा गूंथते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं, तब जाके फूड हमारी प्लेट तक पहुंच पाता है। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट्स फूड माइल्स। पर्टिकुलर फूड का फूड माइल क्या होगा, कि वो खेत में ग्रोन हो रहा है और वहां से होके जब हमारे डिफरेंट स्टेप से हमारे घर में पहुंच रहा है, तो उसको उस पर्टिकुलर फूड का क्या बोलते हैं, फूड माइल बोलते हैं, है ना। रिड्यूसिंग फूड माइल इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स सपोर्ट लोकल फार्मर्स एंड इट ऑल्सो कीप अवर फूड फ्रेश एंड हेल्दियर। फूड माइल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, तो फूड माइल का छोटा होना बहुत जरूरी है। तो छोटा कैसे होगा, छोटा होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, अगर हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कैसे कम कर सकते हैं, जो आपके आसपास एरिया में जो लोकल फूड ग्रो हो रहा है, अगर हम उसी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो फूड का फूड माइल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे हमें कई एडवांटेज मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट लगेगी, है ना, तो उससे फूड महंगा नहीं होगा। अलग 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 एक्टिविटी में जो पॉल्यूशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगी और ये जो फूड होगा ये फ्रेश फॉर्म में, हेल्दी फॉर्म में हम तक पहुंचेगा। ठीक है, तो फूड का फूड माइल, जिस फूड का फूड माइल कम है वो फूड ज्यादा हेल्दी है। नाउ मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं, है ना। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय अवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू अवर प्लेट। हमें ये सोचना चाहिए खाना खाते हुए टाइम कि एक फार्मर कितनी मेहनत कर रहा है फूड को ग्रो करने में, उसके बाद बाकी लोग लगे हुए हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी पैकेजिंग में, उसको ग्राइंड करने में, और उसके बाद वो हमारे घर तक आ रहा है। तो अगर हम फूड को वेस्ट करेंगे तो इन सब लोगों की मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार होगी। तो हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। जितना फूड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं एक बार में, उतना ही फूड लेना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम पहले थोड़ा सा फूड लें, उसको खा लें। अगर हमें और रिक्वायरमेंट थोड़ा सा फूड लें, तो ऐसे हम फूड की वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स, ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम ज्यादा लोकल फूड खाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम होगा, वो जल्दी हमारे घर में पहुंचेगा और हम उसको इजीली खा पाएंगे, और वो फूड कैसा होगा, हेल्दियर होगा और फ्रेश होगा। ठीक है, ईट हेल्दी, हेल्दी फूड खाएं, शेयर, फूड को शेयर करें, फूड की रिस्पेक्ट करें और लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें, है ना। तो इसी के साथ हमारा थर्ड जो हमारा क्या कहते हैं चैप्टर है वो कंप्लीट होता है ना। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जो है शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।